हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट सीखो आर्किटेक्चर। सो गाइज, आज की क्लास में हम गेट 2025 में आया हुआ एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, एप्टीट्यूड और इंग्लिश 15 मार्क्स का आता है आपके गेट एग्जामिनेशन में। तो पिछले साल गेट का जो एग्जाम था वो आईआईटी रुड़की ने ऑर्गेनाइज कराया था। तो उसका एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो इससे आपको ये पता लगेगा किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और आपको किस लेवल की प्रिपरेशन एप्टीट्यूड और इंग्लिश में करनी पड़ेगी। सो लेट्स जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन दिए हैं। हाइड के लिए इन्होंने कोड रखा है 19, 23, 7 और 11। अगर मैं बात करूं, देखिए हाइड HIDE, इसके लिए इन्होंने कोड क्या रखा है? H के लिए कोड रखा है 19, I के लिए कोड रखा है इन्होंने 23, ठीक है, और D के लिए कोड रखा है दोस्तों 7 और E के लिए कोड रखा है 11। ठीक इसी तरीके से इन्होंने केज के लिए भी एक कोड रखा है CAGE। केज के लिए कोड, C के लिए कोड रखा है गाइस 5 और A के लिए कोड रखा है 2 और G के लिए कोड रखा है 7 और E के लिए कोड रखा है दोस्तों 11। अब देखिए होता क्या है, जनरली हमारी ये कोशिश रहती है जब भी कभी ऐसे एनालॉजी के क्वेश्चंस आते हैं तो हम करते हैं ABCD में H की जो पोजीशन होते हैं हम वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद I की पोजीशन, D की पोजीशन, E की पोजीशन, ठीक है। तो कुछ दोस्तों आप लोग को याद रखने पड़ेंगे, मगर ये क्वेश्चन क्या था, 1 मार्क्स का था, तो बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला था। आपको यहां पर कोई भी एनालॉजी क्रिएट नहीं करनी है। सिंपल, आपको पता है H के लिए 19 कोड है, I के लिए 23 है, D के लिए 7 है, E के लिए 11 है। अब देखिए पूछा क्या है आपसे, क्वेश्चन में ये पूछा है कि बताइए हाई के लिए HIGH, हाई के लिए क्या कोड होगा। और आप ऑप्शंस देखिए, अगर आप ऑप्शंस देखते हैं तो कहीं ना कहीं 5, 17, 1, 2, इसका मतलब इन्हीं कोड में से आपका कोई ना कोई आंसर होगा। अब जैसे कि H लिखा है, H के लिए उन्होंने क्या कोड लिया था? 19 कोड लिया था, ठीक है। I के लिए क्या कोड लिया था? 23 कोड लिया था, 23। उसके बाद G के लिए क्या कोड लिया था गाइस? G के लिए कोड लिया था 17 और H के लिए क्या कोड लिया था? H के लिए फिर 19 कोड लिया था। अब आप देखिए, क्योंकि आपने ऑप्शंस देखे, ठीक है, तो यहां पर अल्फाबेटिकली H किस पोजीशन पे आता है, उससे एक लॉजिक क्रिएट करने से अच्छा पहले आपने ऑप्शंस देख लिए। आपके ऑप्शंस कहीं ना कहीं 5, 17, 1, 2 इन्हीं में से ही हैं, सेकंड में भी इसी में से ही है, थर्ड भी इसी में से ही है, फोर्थ भी इसी में से ही है। तो आप देखिए क्या आंसर बन गया आपका। योर आंसर विल बी 19, 23, 17, 19। अब आप कोई ऑप्शन देखिए, क्या कोई एक ऐसा ऑप्शन है? बिल्कुल एक ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप ऑप्शंस देख के डिकोड कर सकते हैं व्हाट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन सही लगा होगा, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गेट आर्किटेक्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम इसी तरीके से आपको पूरा सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू गाइस।